हाय गाइस। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे काउंट पेयर्स विद गिवन सम। हमें एक एरे दिया रखा है और एक इंटीजर टारगेट दिया रखा है। हमें नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल है। जैसे एग्जांपल में 157 माइनस 15 है, तो टारगेट 6 कैसे हो सकता है? 1 और 5 ले लिया, 7 और -1 ले लिया, और ये वाला 1 और ये 5 ले लिया, तो 3 पेयर बन सकते हैं, तो काउंट 3 हो गया। ओके, सो अब देखते हैं हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे। हमें दिया रखा है यहाँ पे, हम एग्जांपल ये ले लेते हैं, ए आर आर क्या ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला ले लेते हैं 157 -1 एंड 5। ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे पास एक दिमाग में अप्रोच आती है, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अप्रोच को देखते हैं क्या हो सकता है। तो सिंपल एक अप्रोच आती है माइंड में कि मैं अगर यहाँ पे 2 पॉइंटर ले लेता हूँ, आई और जे, और उनको आइटरेट करता हूँ इस एरे के ऊपर। ओके, और मैं चेक करूँ वहाँ पे कि इफ़ इन दोनों का सम मेरे पास टारगेट के इक्वल होगा, तो मैं उस पॉइंट पे जो मेरे पास काउंट होगा उसको मैं बढ़ा दूंगा। राइट, सो एक ये अप्रोच हो सकती है। बट इसमें देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास 2 लूप चलेगी। राइट, इसमें हमारे पास 2 लूप चलेगी। एक हमारे पास आई की लूप चलेगी, उसके अंदर चलेगी 4 जे की लूप चलेगी। राइट, और उसके अंदर मैं ये सब करूँगा जो भी होगा। तो इसमें 2 लूप चल रही है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा मेरे पास? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा मेरे पास इसके अंदर ऑफ एन स्केयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 लूप चल रही है इसके अंदर। राइट, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंटर है इसमें, आई और जे, सो ऑफ 1 इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो ये एक सिंपल सी अप्रोच है। क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? क्या हम इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं? मेनली हम यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखते, मेनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं नहीं कर सकते उसको देखना है। ओके, सो यहाँ पे उसको देखने के लिए हम दूसरी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। ओके, सो अप्रोच नंबर 2 पे देखते हैं कि क्या हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं नहीं कर सकते। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे? हमें दिया हुआ था यहाँ पे, जो दोबारा लिखते थे यहाँ पे 1 5 7 -1 एंड 5, हमें ये एरे दिया हुआ था। सो अब क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे एक हैश मैप यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। ओके, हैश मैप यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। हैश मैप क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं उसके अंदर काउंट स्टोर कर सकता हूँ कितनी बार रिपीट कर रहा है। ओके, सो मैंने एक हैश मैप ले लिया यहाँ पे। मैं इस एरे के ऊपर आइटरेट करूँगा और चेक करता जाऊँगा कि इफ़ टारगेट माइनस एरे ऑफ आई इन हैश मैप, है ना, अगर मेरे पास टारगेट कितना था? 6 था। ओके, टारगेट 6 था, तो 6 माइनस में आई 1 मतलब 5, क्या मेरे पास हैश मैप के अंदर है? अगर हैश मैप के अंदर है तो मैं काउंट कुछ करूँगा यहाँ पे, तो मैं काउंट को चेंज करूँगा। अगर नहीं है ना, अगर उसके अंदर नहीं है तो मैं उस हैश मैप के अंदर वैल्यू ऐड करता जाऊँगा। ओके, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं वैल्यू के अंदर ऐड करता जाऊँगा हैश मैप के अंदर। तो मेरे पास वैल्यू ऐड करने से क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? मेरे पास अभी हैश मैप खाली है। अब मैं इस एरे के ऊपर आइटरेट किया, सबसे पहला एलिमेंट क्या आया? 1 आया। तो मैंने इसके अंदर 6 -1 5 हैश मैप के अंदर है नहीं है, क्योंकि हैश मैप तो खाली है, तो नहीं है कुछ भी, तो मैंने उसमें 1 फीड कर दिया और उसका काउंट फीड कर दिया। 1 का काउंट कितना है? 1 है। तो मेरे पास अभी हैश मैप में ये वैल्यू हो गई। जब मैं यहाँ इसको आइटरेट, इसको मैंने देख लिया। अब मैं यहाँ पे आया अगले एलिमेंट पे। अगला एलिमेंट क्या है? 5। तो टारगेट -5 कितना वो? 1। क्या वो इसके अंदर है इसी कीज़ में? हाँ है। तो मेरे पास जो काउंट होगा इस टाइम पे, उसमें मैंने वैल्यू बढ़ा दी, प्लस इक्वल्स टू हैश मैप ऑफ जो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, तो इस हैश मैप की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, तो उसके मैंने 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो काउंट मेरे पास बढ़ गया। अब काउंट कितना हो गया? यहाँ पे काउंट कितना था? यहाँ पे 0 था। अब मेरे पास काउंट कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब काउंट 1 हो गया, मतलब एक पेयर मिल चुका है मुझे। तो मैं उसके बाद मैं इस 5 को भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर। ओके, हैश मैप के अंदर। तो मैंने 5 को ऐड कर दिया इस हैश मैप के अंदर। ओके, अब आता है 7। अब 7 आया, तो 6 -7 दैट इज़ -1 -1 है इस कीज़ में, नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अगर आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं -1, और आगे बढ़ने से पहले मुझे इस एलिमेंट को ऐड करना ही करना है।
उसका अगर नहीं है एलिमेंट, अगर एलिमेंट पहले से तो उसका काउंट बढ़ा दूंगा मैं। तो 7 पे मैंने ऐड कर दिया। अब मैं उसके बाद जाके -1 पे, राइट, -1 पे आता हूँ मैं जब। सो टारगेट कितना है 6 -1 मतलब 7 क्या है मेरे पास हैश वेब में, हाँ है। तो मैंने काउंट को बढ़ा दिया तो काउंट मेरे पास 2 हो गया। तो ये ना 7 है मेरे पास यहाँ पे। और मेरे को जाते जाते उसमें से -1 को भी मैं स्टोर कर दूंगा हैश मैप के अंदर। अब आ जाता है 5 मतलब 6 -5 मतलब टारगेट माइनस एरे 5 कितना है 1। क्या 1 मेरे पास हैश मैप के अंदर है, हाँ है। और यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास जो 1 है वो इसके अंदर है, और काउंट 5 और इसका एक पेयर बन सकता है जिसका काउंट, जिसका टारगेट 6 होगा, राइट। सो मतलब टारगेट माइनस एरे ऑफ 5 मतलब 5 कितना 1 उसे कीज़ में है, हाँ है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो मैं काउंट उसको बढ़ा दूंगा तो काउंट 3 हो गया। तो इसलिए मेरे पास आंसर कितना हो गया 3 होगा। ओके, तो ये सिंपल एग्जाम्पल था। एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया रखा है ये वाला 1 1 1 1 एंड 2। ओके, तो इसी सेम अप्रोच से हम इसमें देखते हैं क्या ये वर्क कर रही है अप्रोच हमारे पास। इस क्वेश्चन दे देते हैं 1 1 1 1। इसके अंदर हमारे पास टारगेट कितना है 2 है एंड टारगेट कितना है 2 है। ओके, सो मैं क्या करूँगा दोबारा इस, अभी मेरे पास हैश मैप क्या होगा खाली होगा। ओके, हैश मैप खाली है। अब मैं इसके अंदर गया 1 देखा, मैंने पहले चेक किया टारगेट कितना है 2, टारगेट माइनस दिस वैल्यू पहली वैल्यू 1 क्या हैश मैप के अंदर है, नहीं है। तो क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को चेक करना है। अब ये वैल्यू मेरे पास इसके अंदर पड़ी है, नहीं पड़ी, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा 1, उसका काउंट कितना है 1 है। ओके, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है काउंट, मेरे पास काउंट कितना है 0 ही था अभी तक। ओके, ये चीज़ समझ आ गई है। अब मैं इसके बाद अगले एलिमेंट पे गया, अब मैं इस एलिमेंट पे आया तो यहाँ पे टारगेट कितना है 2 और वैल्यू कितनी है 1। तो मेरे पास क्या वो हैश मैप के अंदर है, हाँ है, हैश मैप के अंदर वैल्यू है। सो अब काउंट कितना हो जाएगा, एक बार है वो, तो मैंने उसको ऐड कर दिया तो अब काउंट कितना 1 हो गया। 0 + 1, पहले 0 थी, अब एक वैल्यू ऐड कर दी तो कितनी होगी 1। ओके, तो मेरे पास काउंट 1 हो गया। बट अब देखने वाली बात क्या है कि अब दूसरा एलिमेंट आ चुका है 1, तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। इसका काउंट 1 था, अब इसमें 1 कितने हो जाएंगे इस हैश मैप के अंदर, हैश मैप के अंदर सिर्फ हमें जो एलिमेंट्स हैं उनका काउंट स्टोर करना है, डेट सेट। तो यहाँ पे जो 1 आया उसका काउंट पहले था एक 1, अब 1 आ गया तो अब हैश मैप के अंदर क्या हो गया, हैश मैप के अंदर क्या हो गया, ये हैश मैप के अंदर वैल्यू क्या हो गई, अब 1 की वैल्यू 2 हो गई है ना, तो यहाँ पे काउंट 1 हो गया। अब अगला पेयर आया, अगला पेयर कौन सा आया 1, अब अगला पेयर कौन सा आया 1। तो जब अगला पेयर 1 आया, अगली वैल्यू 1 आई, तो टारगेट 2 -1 मतलब 1। अब 1 क्या इसके अंदर है कीज़ के अंदर, हाँ कीज़ के अंदर है, कीज़ के अंदर है, तो मैं उसके अंदर काउंट की वैल्यू ऐड कर दूंगा। जो उसकी वैल्यू होगी ना, यहाँ पे यहाँ तक 1 थी काउंट, अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 की वैल्यू 2 है, तो मैंने 2 ऐड कर दिया, वैल्यू हो गई 3, डेट्स इट। अब जाते जाते यहाँ से मुझे इसका काउंट भी अपडेट कर देना है, मतलब इस वैल्यू को मुझे हैश मैप के अंदर डाल देना है। तो 1 का काउंट कितना हो गया 3 हो गया। ओके, अब आते हैं हमारे पास अगला 1 पे। अब अगला 1 क्या है, हम अगली वैल्यू क्या है 1 है, टारगेट कितना है 2, तो 2 - 1 कितना हो 1। अब दोबारा मैं 1 चेक करूँगा क्या 1 मेरे पास यहाँ पे कीज़ के अंदर है, हाँ सर मेरे पास 1 यहाँ पे है, उसका काउंट कितना है 3 है, तो वो काउंट के अंदर ऐड कर दो। तो काउंट में कितना हो जाएगा, ये 3 तो आ ही रहा है यहाँ से, है ना, ये 3 पहले ही था और एक 3 अब ऐड हो जाएगा, ये 3 ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी होगी 6। अब ये जाते जाते मैं क्या करूँगा, इस हैश मैप को अपडेट करता जाऊँगा। 1 था मेरे पास और अपडेट हो गया 4 हो गया। अब मेरे पास कोई अभी एलिमेंट नहीं बचा, तो जो लास्ट में जो काउंट है वो 6 है, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा 6। तो मैं नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 6, और यहाँ पे 6 ही कह रहा था, राइट, ये यहाँ पे 6 पेयर्स है। ओके, तो ये इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। अब इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। अब हम इसमें सिर्फ एरे को एक बार ही आइट्रेट कर रहे हैं, राइट, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी हमारे पास O ऑफ n, है ना, सिर्फ एक बार ही मैं इसको आइट्रेट कर रहा हूँ, डेट्स इट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी O ऑफ n। क्यों O ऑफ n, क्योंकि मैंने एक हैश मैप डिक्लेयर किया है, और हैश मैप में मैक्सिमम एक टाइम पे सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई फर्स्ट केस में वो कितनी हो गई O ऑफ n। ओके, सो हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया है O ऑफ n स्क्वायर से लेकर
ये ऑफ एन स्क्वायर से लेकर हमने कहाँ पे रिड्यूस कर दिया उसे, ऑफ एन के अंदर कर दिया। ओके, अब इसको कोड करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे हमें दो चीज़ डिक्लेयर करनी है। यहाँ पे एक काउंट डिक्लेयर करना है, स्टार्टिंग में 0 होगा, और हमें अपना हैश मैप डिक्लेयर करना है जो स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा, एक डिक्शनरी या हैश मैप। ओके, ये हमने डिक्लेयर कर दिया स्टार्टिंग के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये दो हमने डिक्लेयर कर दिए, राइट। यहाँ पे काउंट भी डिक्लेयर कर दिया और हमने अपना हमारा हैश मैप भी डिक्लेयर कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे के ऊपर आइटरेट करना है। ओके, तो आइटरेट कर देते हैं। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरर ऑफ एरर, राइट। मैं इसके ऊपर आइटरेट किया। अब मेरे को आइटरेट करते हुए क्या करना है, मुझे चेक करना है टारगेट कितना है, 6 माइनस एरे ऑफ आई मतलब 5 क्या हैश मैप के अंदर है, यही है ना मेरा। इफ टारगेट माइनस एरे ऑफ आई हैश मैप, मैं चेक करूँगा यहाँ पे इफ टारगेट माइनस एरे ऑफ आई इन हैश मैप। अगर हैश मैप में है तो यहाँ पे मैं काउंट कुछ करूँगा, राइट। अगर टारगेट माइनस में एरे ऑफ आई इन हैश मैप तो मैं काउंट को यहाँ पे बढ़ा दूंगा, राइट। सो मैं टारगेट को बढ़ा दिया मैंने, हैश मैप उसका जो वैल्यू थी हैश मैप के अंदर की है कोरस्पॉन्डिंग, उसको मैंने ऐड कर दिया हैश मैप के अंदर, काउंट के अंदर, राइट। सो मैंने क्या किया, 6 माइनस 1 5 देखा इसके अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है, राइट, जैसे सब पहला हमारे पास यही आ रहा है 6 माइनस 1 कितना हुआ 5 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना है। बट आगे बढ़ने से पहले मुझे इस 1 को इसके अंदर ऐड करना है, राइट। मुझे इस 1 को इसके अंदर ऐड करना है तो ताकि वो आगे काम आ सके, है ना। तो इस मुझे 1 को इसके अंदर ऐड करना है तो मैं उसको भी यहाँ ऐड करूँगा, है ना। इफ एरे ऑफ आई नोट इन हैश मैप, अगर हैश मैप के अंदर नहीं है तो मैंने हैश मैप ऑफ एयर ऑफ आई उसकी वैल्यू मैंने ऐड कर दी। मतलब कि 1 इसके अंदर नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया 1 को, डायरेक्टली इसके अंदर 1 आ गया ना, 1 उसका काउंट 1 कर दिया। बट अगर 1 पहले से होता इसमें तो उसमें उसका काउंट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर 1 पहले से होता तो मुझे काउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने हैश मैप ऑफ एयर ऑफ आई प्लस इक्वल टू 1। तो इस चीज़ से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, कि जो ये एलिमेंट है उसको मैं ऐड करे जा रहा हूँ हैश मैप के अंदर। ओके, तो मैं चेक करना है टारगेट माइनस एरे ऑफ आई मतलब 5, टारगेट माइनस एरे ऑफ आई देख रहा हूँ हैश मैप के अंदर है। अगर हैश मैप के अंदर है तो मैं काउंट को बढ़ाऊंगा, अगर हैश मैप के अंदर नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा और इस 1 को ऐड कर दूंगा हैश मैप के अंदर। 1 को मैंने ऐड कर दिया हैश मैप के अंदर, राइट, इससे मैंने ऐड कर दिया तो ये 1 आ गया। अब मैं आगे गया 5 पे, राइट। अब टारगेट कितना है 6 माइनस 5 कितना वो 1, क्या वो हैश मैप के अंदर है, हाँ है, पहले से ही पहले से अंदर है हैश मैप के अंदर। तो मुझे ये इस चीज़ पे आ गया, वो पहले से है हैश मैप के अंदर। तो मैं काउंट के अंदर क्या करा, मैंने इसकी वैल्यू कितनी थी 1, उसको मैंने ऐड कर दिया काउंट के अंदर, राइट। और इस तरह से उसको हमें रिटर्न कर देगा यहाँ पे काउंट को। दैट्स इट, बहुत ईजी कोड है इसका। देखते हैं इसके टेस्ट किस पास होते नहीं होते। ओके, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ओके, लेट्स सी। तो ये कंपाइलेशन हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। या सो सारे टेस्ट केस पास होगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, बाय।